सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जितेन्द्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जी को नित नमो हरजित दुरति पलाय। को पल 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 को पले वन में ऋतुपति आए पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। देवादिदेव 1008 पंधा जी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही पापात्माओं, कविवर धनंजय उन्होंने विशापहार स्तोत्र की रचना की। उसमें भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कर्मस्थितिम जंतुरनेक भूमिम नयत्तुमं सच परस्परस्स तुम नेत्री भावम हि तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्र नवनावि कयोरिवाख्या। हे भगवान, कर्मों की स्थिति को यह संसारी प्राणी अनेक स्थानों पर ले जाता है और वह कर्म इस संसारी प्राणी को अनेक स्थानों पर ले जाता है। उदाहरण दिया कि जैसे नाविक होता है और नौका होती है। नाव को कौन ले जाता है? नाविक ले जाता है। और नाविक को कौन ले जाती है? नौ को ले जाती है। आप गाड़ी को लाते हैं कि गाड़ी आपको लाती है? गाड़ी आप लाते हैं, गाड़ी आपको नहीं लाती। दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। ऐसे ही संसार में संसारी प्राणियों की दशा है। संसारी प्राणी जैसे कर्म करता है वह कर्म के अनुसार उसको वहां पर जाना है। कर्म जीव को ले जाता है और जीव कर्म को ले जाता है। जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल भी उसको प्राप्त होता है। यहां से अपने साथ में क्या जाने वाला है? कहते ना, सोचो साथ क्या जाएगा। खाल मिली थी यही मिट्टी में मिली खाली जाता हूं। क्या मिली है आपको? खाल। खाल माने ये शरीर। खाल का ख्याल आप लोग बहुत रखते हैं। खाल का ख्याल आप लोग बहुत रखते हैं, लेकिन वह खाल अपने साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी? साथ में क्या जाएगा ये सोचो। एक कथा आती है कंजूस सेठ की। आचार्य भगवंतों ने ये कहा कि सोचनीय, दयनीय, निंदनीय क्या है? तो उत्तर आया कार्पण्यम, यानी कंजूसपना सबसे ज्यादा निंदनीय माना गया है। वह सेठ जी कभी कुछ खर्च करने के नाम पर तैयार नहीं होते।
जोड़ना ही जोड़ना उनको। और यहाँ तक कि बीमार पड़ गए, सब कुछ जोड़ते जोड़ते इकट्ठा करते बीमार पड़ गए। पत्नी ने डॉक्टर के लिए बुलाने के लिए कहा तो सबसे पहले पूछते हैं कि कितना लेगा। 1000 रुपये डॉक्टर मांग रहा है, तो वह कहता है 500 रुपये में तो मेरा क्रियाकर्म ही हो जाएगा। डॉक्टर को 1000 दे करके क्या करेंगे। इस प्रकार बीमार पड़ा है, और बीमार भी कैसे पड़ा है, धन जमीन वैभव को लेकर के ही अनेक प्रकार के चिंतन होने के कारण से बीमार पड़ गया। डॉक्टर कहते हैं कि भैया इनको ठीक करना हमारे बस की बात नहीं है। पत्नी भी समझ रही है कि आखिर ये हमारे समझाने से तो समझ में इनको नहीं आ रहा है। सेठ जी के एक मित्र थे, और वह मित्र का एक लड़का था, वो तो चले गए, वो दर्जी थे, वो तो चले गए। उनका जो लड़का था, उस लड़के को बुलवाया और कहा कि इनको कुछ समझाओ, ये सब इसी में लगे रहते हैं, ये अपना कल्याण कब कैसे करेंगे। तो वह लड़का सेठ जी के पास गया और कहा कि रात्रि में मुझे एक स्वप्न आया है, और स्वप्न में जो स्वर्गस्थ हमारे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे सपना दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ स्वर्ग में, मुझे काम मिला है इंद्र के वस्त्र बनाने का। किसके वस्त्र? इंद्र के वस्त्र। मैंने सारी सामग्री यहाँ पर जुटा ली है, मात्र एक सुई की जरूरत है। और वह सुई बेटा तुम कोई यहाँ ऊपर आ रहा हो तो उसके द्वारा भेज दो। उसने सुना दिया और कहा सेठ जी हमने सुना है, डॉक्टर ने कहा है ये कभी भी ऊपर जा सकते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं हाँ तुमने ठीक सुना है, मैं कभी भी ऊपर जा सकता हूँ। तो तुम मेरा एक काम कर दो, ऊपर तो जाओगे, इसलिए ये सुई साथ में ले जाना, ये बड़ा हमारे ऊपर उपकार होगा। पिताजी की जो भावना है वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है लाओ, मैं ये सुई आपकी साथ में ले जाऊंगा। अब पड़ा हुआ है पलंग के ऊपर और सोचता है ये सुई मैं कैसे ले जाऊं। तो उसने सोचा इसको अपनी कमीज में लगा लेते हैं, जब मरूंगा तो साथ में ये चली जाएगी। फिर विचार करता है कपड़े तो लोग सब उतार लेते हैं, अब कैसे जाएगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने शरीर के अंदर इसको रख लिया जाए, तो चली जाएगी। और जैसे तैसे करके पैर में जहाँ थोड़ा मोटा स्थान होता है वहां उसने थोड़ी सी इसको फंसा ली, और फिर विचार करने लगा कि शरीर भी तो सब यही जल जाएगा, सोचो साथ में क्या जाएगा, अब मैं इसको कैसे ले जाऊंगा। इस प्रकार से पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह से वह लड़का आ गया और कहता है क्यों सेठ जी, मेरी सुई ले जाने का प्रबंध तो आपने अच्छी तरह से कर लिया। तो सेठ जी कहते हैं तुमने हमारी आंखें खोल दी, मैं इसको कैसे, कोई यहाँ से एक दमड़ी भी ले नहीं जा सकता। तो वह कहता है जब मेरी एक सुई नहीं जा सकती है तो फिर ये आप दुनिया की जो जोड़ जोड़ करके और चिंता में डूबे हुए हो, ये क्या तुम्हारे साथ में जाने वाला है। उसकी समझ में आ गया और अब कहता है
कि मैंने अभी तक जो नहीं किया अब मुझे वो करना है। और उदारता, अभी तक जो कंजूसपना उनके अंदर बैठा हुआ था वह कंजूसपना उनका दूर हुआ और उदारता उनके अंदर आ गई, और जो रखा हुआ धन था परोपकारिता में उन्होंने लगा दिया। स्कूल बनवाए, पाठशालाएं खुलवाई, औषधालय खुलवाए, अनाथालय आदि आदि, जहां जिस धर्म के कार्य थे उन सब में अपने उसको लगा दिया। आचार्य ने एक दोहा लिखा है कि बड़े बड़े ना पाप हो, बड़े बड़े ना पाप हो, बड़ी बड़ी ना भूल, चमड़ी दमड़ी के लिए पगड़ी पर क्यों धूल। इस मनुष्य जीवन पाकर के कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे द्वारा बड़े बड़े पाप संचय हो जाए और बड़ी बड़ी भूलें हो जाएं। किसके लिए? चमड़ी दमड़ी के लिए। बस दो के लिए तो होता ही है। चमड़ी माने शरीर और दमड़ी माने धन। शरीर और धन के लिए यह संसारी प्राणी बड़े बड़े पाप संचय करता है और बड़ी बड़ी भूलें कर देता है। ऐसी भूल फिर वह अंत में जाके पछताने के अलावा और कुछ हाथ में नहीं लगता। इसलिए पगड़ी की शान तो यही है कि उसमें किसी प्रकार की धूल, किसकी धूल? किसी प्रकार के कलंक की धूल नहीं लगना चाहिए। तो ये जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक है। यहाँ से व्यक्ति जाता है तो कर्मों को साथ लेके जाता है और कोई भी चीज साथ में नहीं जाती। अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो सदगति ऊपर की ओर प्रयाण हो जाता है। और अगर मान लो पापों का संचय किया है, पाप कर्म का संचय किया है, तो वह निंद गतियों में त्रंच गति या नरक गति की ओर उसका जाना हो जाता। बस अब हमें कहाँ जाना है? ये मनुष्य जीवन एक चौराहे पर खड़ा है। चौराहे पर आप खड़े हुए हैं और चार रास्ते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब और उत्तर का रास्ता तो सदगति की ओर जाता है और पश्चिम और दक्षिण का दुर्गति की ओर जाता है। अब आपको अपने आपके लिए मन वचन काया ये तीनों मिले हुए हैं। इनके माध्यम से आप अपने जीवन में क्या संचय कर रहे हैं आप स्वयं ही लिखने वाले हैं और स्वयं ही उनके नंबर लेने वाले हैं। आपको अपनी इस जीवन रूपी किताब पर लिखना है। अब क्या लिखना है? आप सब समझदार हैं, इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ, अच्छे अच्छे कर्मों का संचय अपने जीवन में करते चले जाओ। खुद को बुलंद बनाओ इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। मतलब अपने आप को इतना पुण्यशाली, पावरफुल बना लो कि जहां भी जाओ वह पुण्य कर्म आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहे। बोलो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, क्या तुम्हारी इच्छा है, यानी पूर्ति जो है कर देता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ यही अपने साथ जाना है। ये जीव और कर्मों का संबंध नाव और नाविक की तरह कहा गया है। इसलिए आप लोग अच्छे सत्कर्म करके अच्छे कर्म को लेकर के ही यहाँ से जाएं और एक दिन भावना ऐसी बने कि सारे कर्म यहीं छोड़ करके सिद्ध बन जाएं। अहिंसा परमो धर्म की जिन वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो। हे जिन वाणी भारती माँ तोय जपू दिन दिन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख से। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।